मैंने आज तक इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कोई भी डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई है, पर इस बार नीट से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो बनाना जरूरी हो गया है क्योंकि नीट 2025 ने बच्चों की हालत खराब कर दी थी। कैसा रहा बेटा एग्जाम आपका? फिजिक्स टाइट कर दिया। फिजिक्स टाइट कर दिया। फिजिक्स थोड़ी डिफिकल्ट फिजिक्स अंदर से खुश हो? नहीं। देखो बेटा, अगर आप इस साल ड्रॉप ले रहे हो या क्लास 12 में हो और फर्स्ट टाइम नीट देने वाले हो तो इस वीडियो को मिस मत करना। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर पाथवे दूंगा जो शायद आपको बुरे अटेम्प्ट देने से बचाए। और मुझे मालूम है कि मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट अभी क्लूलेस है कि यार अपनी तैयारी करनी कैसे है। अभी आपको ना अनसर्टेनिटी फील हो रही होगी, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा और आप दिन रात एक ही चीज सोच रहे होंगे कि क्या पेपर अब की बार भी इतना टफ आएगा जितना 2025 में आया था या उससे इजी आएगा। तो एक सजेशन है कि बेटा ये सब सोचना बंद कर दो, इसका कुछ फायदा नहीं है। आज जो रोड मैप मैं आपको देने वाला हूँ ना, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भर देगा और आप जो भी अनसर्टेनिटी फील कर रहे हो ना, वो फील करना बंद कर दोगे और फॉर श्योर आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आपको ये समझ आ जाएगा कि नीट 2026 के लिए आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या होना चाहिए, तो आप अच्छा खासा कॉन्फिडेंस गेन करो। तो अगर आप इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो ना, तो वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ के साथ हमारा सेकंड चैनल जो कि डेडिकेटेड है नीट के लिए, धैर्य एकेडमी, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उधर आपको प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर हमारी एजुकेशनल वीडियो, प्रॉपर एक्शन प्लान और जो भी आपके नीट से रिलेटेड डाउट है वो सारे के सारे क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो सबसे पहली चीज पे आते हैं जो है अनसर्टेनिटी। देखो बेटा, अगर आपको नीट क्लियर करना है ना, तो आपके पास डे 1 से ही, आज से ही एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। सिर्फ थ्योरी पढ़ के या एंड मोमेंट पे तैयारी करके नीट क्लियर नहीं होने वाला। लाखों बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। तो सर तैयारी शुरू कैसे करें? तो इसके लिए सबसे जरूरी है अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को फिगर आउट करना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी वीकनेस को पहचान लोगे ना, तो आप उन पे फोकस मेहनत कर पाओगे, उसको इंप्रूव कर पाओगे और अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को और स्ट्रॉन्ग कर लोगे। वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझने के लिए आप अपने टेस्ट रिजल्ट, मॉक एग्जाम या कोचिंग के फीडबैक का एनालिसिस कर सकते हो। और इसका एक अच्छा तरीका ये है कि आप टॉपिक वाइज रिवीजन करो और हर एक टॉपिक के क्वेश्चन लगाओ, जिससे आपको पता ये लगेगा कि आप किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। इससे बच्चों होगा ये कि आप अपने वीक पॉइंट्स को पिन पॉइंट कर पाओगे, जो कि बहुत जरूरी है। प्लानिंग के बिना अगर आप अपनी प्रिपरेशन को रैंडम तरीके से करोगे तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मिस कर सकते हो या फिर अननेसेसरी टॉपिक पे एक्स्ट्रा टाइम लगा सकते हो। इसीलिए एक प्रॉपर रोड मैप के साथ चलना बहुत जरूरी है, जिसमें डेली, वीकली एंड मंथली आप गोल सेट करोगे और आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर पाओगे और जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको टाइम पे इंप्रूव कर पाओगे। और एग्जैक्टली यही करना है आपको स्टेप 2 में। अभी नीट 2026 के लिए आपके पास एग्जैक्टली 11 मंथ बचे हैं और रैंडम पढ़ाई से तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो इन 11 मंथ्स को आपको बड़े फेसेस में डिवाइड करना होगा और हर फेस में आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। तो इन 11 मंथ्स को आप 3 फेसेस के अंदर डिवाइड कर लो और हर फेस के अंदर आपका गोल क्या होना चाहिए और आपको करना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका फेस 1 रहने वाला है जुलाई से अक्टूबर तक। तो अगर आप क्लास 12 में हो तो आपको इन 4 मंथ्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी 12th करनी है। और अगर आप ड्रॉपर हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको 11th करनी चाहिए, क्योंकि एक तो आपको 11th पढ़े टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, गैप आ चुका है, और दूसरा अगर आप कम स्कोर कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके बेसिक वीक है और बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए जब आप 11th को स्टार्टिंग से करोगे। तो रूल सिंपल है, अगर आप ड्रॉपर हो तो क्लास 11th को करोगे और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आप मिड टर्म, प्री बोर्ड तक अपनी 12th पे फोकस करो, 12th का सिलेबस अच्छे से करो और आपको इन 12th में अपनी वीकनेस और जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको और स्ट्रॉन्ग करना है और वीकनेस को भी इंप्रूव करना है। आपका फेज 2 रहने वाला है नवंबर टू फेब तक। इस फेज में जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उन्हें मैं बोलूंगा कि आपकी 11th तो हो चुकी है, तो आपको 12th की तरफ मूव करना चाहिए और वीकेंड पे आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतनी ही बढ़िया आपकी प्रिपरेशन होगी, उतनी ही बढ़िया आपकी तैयारी होने वाली है और आपको अपने वीक पॉइंट्स भी साथ के साथ पता चलते रहेंगे। और जो बच्चे 12th में हैं उनको मैं बोलूंगा कि बेटा आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और ये 12th है, बोर्ड क्लास है, आपको बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करना होगा और आपको 11th के टॉपिक भी इंप्रूव करने हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हर वीक को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो कि फर्स्ट 3 डेज में 11th पढ़ूंगा और लास्ट के 4 डेज में 12th क्लास को करूंगा। मतलब आप 12th को लाइटली नहीं ले सकते, उसको और आपने और स्ट्रॉन्ग करना है और स्ट्रॉन्ग करना है। और जो 11th है
उसको भी निकाल लो 3 दिन, उस पर भी टाइम दो। और 11th-12th के बहुत सारे टॉपिक लिंक्ड होते हैं। लाइक अगर आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसके लिए आपको 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, या फिर जेई वाले उसको जीओसी कह देते हैं। हाइड्रोकार्बन आपको बहुत अच्छा कर लेना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग अच्छा कर लेना चाहिए, और कभी कभी टाइम निकाल के थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सेम फिजिक्स के लिए भी, आपको बायो के लिए भी आपने 11th के टॉपिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है। बट यस, साथ के साथ साथ 12th को आपने फ्री नहीं छोड़ना है, उस पर भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं। और सबसे जरूरी है कि आपको टाइम टाइम बेस्ट रिवीजन करनी है। अब रिवीजन कैसे करनी है, या किसी भी टॉपिक में आपको डाउट आता है, प्लीज वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट कि मैं उन टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा डिटेल वीडियो बना दूं, और आपकी जो भी इफेक्टिव रिवीजन की है वो भी वीडियो बना दी जाएगी अगर आप कमेंट करते हो तो। इससे पहले कि हम फेज 3 में जाएं, एक चीज बहुत जरूरी है, नो मैटर आप कौन से फेज में हो, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन टारगेट लेके चलना होगा, और बाय द एंड ऑफ रोड मैप एनी हाउ आपको एक टारगेट कंप्लीट करना है। आइडियली आपको 30,000 प्लस क्वेश्चंस लेके चलने होते हैं, और इतने क्वेश्चन बहुत है 650 प्लस मार्क्स दिलवाने के लिए। इतने क्वेश्चन इनफ होते हैं स्पीड इंप्रूव करने के लिए। और भैया नीट में आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है। अगर आपके ये दो चीजें क्लियर हैं तो चलते हैं फेज 3 की तरफ। और ये जो आपका फाइनल फेज है ये मार्च से मई तक रहने वाला है, और ये फाइनल फेज में आप लोग रिवीजन और मॉक टेस्ट पर एक्स्ट्रा फोकस करने वाले हो। देखो बेटा, कहते हैं ना, फिनिशिंग मैटर्स द मोस्ट। जो भी आप क्रिकेट मैच अगर देखते हो तो उसमें फिनिशिंग बहुत मैटर करती है ना, तभी अच्छे वर्ल्ड कप, बड़े बड़े मैचेस जीते जाते हैं। तो आपको इस पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। 12th वाले बच्चे तो ऑब्वियसली इस टाइम बोर्ड दे रहे होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, अपने बोर्ड पे एक्स्ट्रा फोकस करो यार। मार्च एंड तक आपके बोर्ड हो जाएंगे। हाँ, इस बीच आप ये कर सकते हो कि जब आपके फिजिक्स के पेपर है, जब आपके बायो के पेपर है, जब आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तो इस बीच आप अपने मॉक्स दे सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे ड्रॉप पर हैं, आपके लिए तो भाई फिक्स पैटर्न है कि आपको मार्च में हर वीक 2 to 3 मॉक्स देने हैं, और अप्रैल में 3 to 4, इस तरह से मॉक्स आपको ज्यादा करने हैं। और जैसे ही 12th वाले बच्चे फ्री हो जाएं अपने बोर्ड एग्जाम देके, तो बेटा आपको भी अपने मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने होंगे। आप मॉक टेस्ट अल्टरनेट डे पे दे सकते हो। जब आपके पास एक दिन का गैप आएगा तो आप क्या करोगे, आप एनालाइज कर पाओगे खुद को कि हाँ यार, ये मेरे वीक पॉइंट्स रह रहे हैं, इनमें और इंप्रूवमेंट मैं कर लेता हूँ। और बेटा इस फेज में एक बात याद रखना, आप जो भी मॉक टेस्ट दो उसको एक फिक्स पैटर्न पर ही देना। आपको एक फिक्स पैटर्न फॉलो करना है। अगर आप फिजिक्स पहले देते हो, केमिस्ट्री लास्ट में देते हो, तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। अगर आप इसको चेंज करोगे तो आप अपनी एफिशिएंसी और स्पीड का पता नहीं लगा पाओगे। और इसके साथ साथ आपको अपना एक रूटीन भी सेट करना है, डेली रूटीन भी सेट करना है, जो हर एक बच्चे का अलग होगा। ऑब्वियसली हर एक बच्चा एक सेम रूटीन को फॉलो नहीं कर सकता, तो जरूरी है कि आपके पास डेली का एक फिक्स रूटीन हो, आपका एक फिक्स टाइम हो। तो आपको ये देखना होगा कि मेरे पास टाइम कब बचता है। ऑब्वियसली जब आप कोचिंग जाते हो, ट्रैवलिंग जाते हो, वो तो फिक्स टाइम है, उसको तो आप छेड़ नहीं सकते। उसके अलावा जो भी आपके पास टाइम बचता है उसमें आपको 3 से 4 घंटे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, और 2 से 3 घंटे आपको रिवीजन करनी होगी। अब रिवीजन आप कभी भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स कि आप मॉर्निंग बर्ड हो या नाइट आउल हो, आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है या सुबह पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ना है, ये मैटर नहीं करता कब, आपको अपनी एफिशिएंसी देखनी है, और अब तक आपको अपनी एफिशिएंसी पता चल गई हो। और एक मैं बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगा कि बेटा सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आप नीट में सिर्फ बायो का रट्टा मार के निकाल सकते हो, ऑब्वियसली वहां पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, है ना। अभी नीट 2025 में तो हैप्पी बर्थडे हो गया, क्यों? क्योंकि बच्चे एक वो सिलेक्टेड से क्वेश्चन चले गए, सिलेक्टेड से कंसेप्ट को समझा। हाँ यार, तो हर टाइप के, हर कंसेप्ट के क्वेश्चन लगाने हैं, तो कंसेप्ट को अच्छे समझो, उनके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लगाओ, फिर चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए आप उसको इजीली कर पाओगे। तो हैंड में बस यही बोलूंगा कि बेटा आपको सिर्फ इतना सा ही करना है। एक सिंपल बात याद रखो कि हर फेज में जो भी आपने गोल रखे हैं, जो भी आपने टारगेट रखे हैं, उनको आपने अचीव करना है। ओवरबर्डन नहीं होना है। फॉर श्योर आप लोग सक्सेस हासिल कर ही लोगे। और एक क्लियर गोल लेके चलो कि यार मुझे तो नीट में ना 650 प्लस लेके ही आने हैं, है ना। और मैं एक चीज का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात साजिश में लग जाती है ना। तो आप चाहते हो नीट में सिलेक्शन, तो ऑब्वियसली वो चीज आपको मिलेगी ही, बस आप अपने एफर्ट्स, पूरी नेक नियत से आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बहुत जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो में।